दोस्तों, बसपा के समर्थन में आई चंद्रशेखर आजाद रावण की सबसे बड़ी दुश्मन रोहिणी घावरी। जी हां, और बता दिया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने के पीछे क्या था बड़ी कारण। और आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के लिए ग्वालियर हाई कोर्ट से आई एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। बहुजन हो गए खुश। जी हां, पूरी खबर क्या है, आखिर किस वजह से रोहिणी घावरी बसपा पे मेहरबान हुई है और ऐसा क्या हुआ है ग्वालियर हाई कोर्ट से जो एक खुशखबरी है। पूरी खबर क्या है डिटेल में समझाऊं बताऊं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार से 1 जनवरी के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीरें ग्वालियर के एसपी ऑफिस के जस्ट बाहर तस्वीरें जलाई गई अनिल मिश्रा और उसके गैंग की तरफ से। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर जो अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं वो पूरा का पूरा फायर हो जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसको लेकर के भीम आर्मी के लोगों ने भी बहुत बड़ा मेहनत किया, लेकिन सही मायने में सोशल मीडिया और तमाम बयानबाजी से दूर हट करके आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी और राम जी गौतम साहब के ट्वीट के बाद 2 जनवरी के दिन पूरा ग्वालियर को नीला नीला कर दिया गया बहुजन समाज पार्टी के तरफ से। और आपको बता दूं कि सिर्फ नीला ही नहीं हुआ बल्कि एसपी कार्यालय जाकर के तहलका मचाने का काम बहुजन समाज पार्टी के नेताओं समर्थकों ने किया और कहा कि जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तस्वीरों को जलाने का काम किए हैं वैसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए। जी हां, और उसके बाद अलग अलग लोग जो है एंट्री मारते हैं। चंद्रशेखर और किसी दूसरे काम से जाते हैं, वहां पे दूसरे जगह जाते हैं, भोपाल में जाते हैं, लेकिन उनके समर्थक हाला मचाने लगते हैं और कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण आ गए, अब बदला लेंगे बाबा साहब की तस्वीर को जलाने वालों से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सही मायने में आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी भी संघर्ष किया और सही मायने में उनको जेल भेजवाने का काम किया, तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन आपको बता दूं, इस बीच चंद्रशेखर आजाद रावण की सबसे बड़ी दुश्मन रोहिणी घावरी ने बसपा पर मेहरबान होते हुए एक बहुत ही बड़ी बात कह दी जिसको लेकर के बवाल हो गया है। आपको बता दूं कि लोग तमाम बातें को कहने का काम कर रहे हैं। आपको एक तस्वीर साझा करूंगा जिससे पोस्ट की है रोहिणी घावरी जी। देखिए, 1 तारीख की ही तस्वीर डाली गई है रोहिणी घावरी की तरफ से, और जिस तस्वीर में आपको बता दूं कि रोहिणी घावरी मनुस्मृति जलाते हुए विनय रतन सिंह की तस्वीर डाल करके लिखी हैं कि जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें जलाने वालों पर एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, ठीक उसी तरह मनुस्मृति जलाने वाले भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन पर भी एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो। जब आज मनुस्मृति मानी नहीं जाती तो जलाई क्यों जा रही है? जिस दिन दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती जी मनुस्मृति जलाएंगी उस दिन हम भी जला देंगे। ऐसे छुटभैया नेता सिर्फ नफरत फैलाते हैं। एक तरफा कार्रवाई समाज में नफरत पैदा करती है। तो देखिए, इनका सीधा सा कहना है, जी हाँ, इनका सीधा सा कहना है कि मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी लीडर हैं, नेता हैं, वो अगर जलाती हैं तो हम भी जलाते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो लागू ही नहीं इस देश में उसको जलाने से फायदा क्या है, ये तो सिर्फ स्टंटबाजी ही कहा जाएगा, पब्लिसिटी के लिए। और आगे देखिए, उसके बाद कल एक ऐसा पोस्ट आता है जिसको लेकर के तमाम लोग कुछ लोग खुश भी जाते हैं, कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं रोहिणी घावरी से। रोहिणी घावरी लिखते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सबसे ज्यादा अपमान भीम आर्मी के वजह से हो रही है। इन नालायकों ने सब बर्बाद किया। भाजपा के राज में कभी ऐसा नहीं होता था। देखिए, रोहिणी घावरी जी का कहना है कि
जो बाबा साहब का तस्वीरें जलाई गई ग्वालियर के अंदर, उसको जलवाने में कोई और शख्स नहीं बल्कि भीम आर्मी का सबसे बड़ा योगदान है। कैसे? तो इनका कहना है कि बसपा के राज में ऐसा कभी कार्य नहीं होता था, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना था, लेकिन ये जो नालायक लोग हैं, इन सब के वजह से बाबा साहब को सबसे बड़ा अपमान का सामना करना पड़ रहा है। उनकी तस्वीरें जलाई जा रही, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन इसकी बात में कुछ कुछ दम लग रहा है। देखिए, इस बात को कहते हुए आपको बता दूं कि एक शख्स बसपा के एक बहुत ही बढ़िया नेता थे जो ग्वालियर में गए और उस बात को समझाने की कोशिश की। मैं आपको दिखा भी देता हूं, सुनिएगा। मनुस्मृति जलाने वाले लोग भी सुनिए देखो, मनुस्मृति जलाने वाले लोग भी बीजेपी के गुलाम हैं। सुनिएगा। मनुस्मृति जलाने, अरे मनुस्मृति तुम उसके श्लोक जलाओ ना, तो किसी का फोटो क्यों जला रहे भाई? अरे किसी को गोबर पूजने का खुशी मिलती है, उसको गोबर पूजने दो। किसी को गोमूत्र पीने की खुशी मिलती है, पीने दो, हमें क्या आपत्ति है? मगर परम पूज्य बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता है और भारत रत्न से सम्मानित है। इसका छाया चित्र जलाना यानी करोड़ों करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचाना है। ये एक प्री प्लान से सब कुछ किया गया है। जो लोग हैं वो सबके सब बीजेपी की एक गेट से निकलने वाले लोग हैं। मैं नाम ले दूं क्या? भीम आर्मी और जो बीजेपी सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ये लोग समाज में, हर समाज में हर प्रकार के लोग हैं। ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी में बहुत झंडा लेकर चलते हैं, पूरे काम करते हैं। हर ब्राह्मण समाज खराब नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में वो आपस में मिलकर एक षड्यंत्र करना चाहते हैं। तो सुना आपने किस तरह से इनका बात जो है कह रहे हैं, सीधा शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति जलाने वाले लोग भी गलत हैं। सुनिए, बीजेपी के गुलाम हैं। सुनिए, मनुस्मृति जलाने वाले लोग भी बीजेपी के गुलाम हैं। इनकी बात सब कितना सही है, मैं तो इनकी बात से सहमत हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो इस देश में लागू ही नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति गोबर को भगवान मानता है, पत्थर को भगवान मानता है, इससे आपको आपत्ति क्या हो रही है? क्यों हो रही है आपको आपत्ति? इससे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, इससे आपत्ति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप उसको क्यों जलाएंगे? उसको भगवान मान रहा है तो मनुस्मृति के श्लोक को जलाइए, इसमें गलत बातें लिखी गई है, ना कि मनु की तस्वीरें जलाइए। अब हाई कोर्ट में भी राजस्थान में लगा हुआ है, तो जाकर तोड़िएगा तो आप FIR होगा, आप जेल जाइएगा, कई सालों तक जेल में रहिएगा। जो लोग जिस तरह के लोग हैं उसको मानने दीजिए। भगवान मान रहे हैं तो पत्थर को भी, गोबर को भी भगवान मान रहे हैं, मनु को भी भगवान मान रहे हैं तो मानने दीजिए। इससे आपको जलाकर क्या मिलेगा? दरअसल मनुस्मृति पढ़ने की चीज़ है, पढ़िए और पता करिए कि कितना जहर भरा हुआ है इसके अंदर आपके लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्यों जलाया था, इसको पढ़िएगा तब पता चलेगा। बाकी इनके बयान को कैसे देखते हैं आप? यही बात कहना चाह रहे थे ये शख्स, बसपा के नेता। और ये पूरा जो है ग्राउंड पर काम करने का काम किए ग्वालियर के अंदर, जिस दिन तस्वीरें जलाई गई थी उसके एक दिन बाद। अब इस बीच एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है तमाम बहुजन समाज के लोगों के लिए ग्वालियर से। और आपको बता दूं कि ग्वालियर से एक शख्स लिखते हैं, अनिल अस्ते, अपनी तस्वीर ग्वालियर के साझा करते हुए लिखे हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट, अनिल मिश्रा रहेगा जेल में। संविधान का अपमान करने वालों को आज फिर करारा झटका लगा है। रविवार को डिवीजन के बेंच ने साफ संदेश दे दिया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फोटो जलाने, अभद्र व नफरती भाषा का इस्तेमाल, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगा भड़काने जैसे गंभीर अपराधों पर कोई नरमी नहीं होगी। अनिल मिश्रा एंड कंपनी केस में माननीय बेंच में मध्य प्रदेश शासन को फरियादियों को पार्टी बनाने का स्पष्ट आदेश दिया है। अब यह मामला बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ेगा। अगली सुनवाई कल होगी, यानी आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आज है 4 तारीख और कल 5 तारीख को अगली सुनवाई इसकी होने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी खुशखबरी। कल देखते हैं क्या होगा, लेकिन जेल तो डेफिनेटली ही जाएंगे अनिल मिश्रा, उनके गैंग, जो टीम के लोग हैं, सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा। बाकी आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं? रोहिणी घावरी जो बात कही उसको कैसे देखते हैं?
और बसपा नेता के जो मैंने बयान सुनाने का काम किया उसको कैसे देखते हैं आप, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।